जी कुमार कुणाल, ये असल में पोलराइजेशन अपनी जगह होता है, उसको अगर चुनावों के दौरान चर्चा हो जाए तो ठीक, लेकिन लोग तो जमीन पर यही पूछते हैं ना कि अगर कहा गया था कि उद्योग आएंगे, अगर कहा गया था फैक्ट्री लगाई जाएगी, वो चीजें तो छोड़ दीजिए, शुगर मिल जो बंद थे वो बंद पड़े रह गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। और कहीं पर जनमानस पे इन चीजों का प्रभाव आ जाता है, चाहे इलाके को पोलराइज्ड क्यों ना कह दिया जाता हो। बिल्कुल श्वेता, बात यह है कि ये चुनाव है 2020 का, यानी 2020 में हो रहे हैं, लेकिन जो गणित है वो है 15-15, यानी 15 साल लालू राज, 15 साल नीतीश राज। अब लोगों के जहन में क्या है, जो अभी यादाश्त है, जो सबसे ज्यादा ताजा है वो नीतीश राज की है। और शायद यही वजह है कि लोग 15 साल, जो अभी अभी के 15 साल है, उसको देख करके लोग वोट भी दे रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि जो सरकार आज की है उन्होंने क्या किया। इस बीच में हम थोड़ी आपको कतार की भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन ये हम जहां पर है सीमांचल इलाका, ये सबसे दूर है, पटना से लगभग 400 से ज्यादा किलोमीटर दूर हम इस वक्त खड़े हैं। और यहाँ से जो नजदीक है वो है बंगाल में कहा, जहां कल गए अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष, बहुत बातें की, अगला चुनाव भी बंगाल का है, तो शायद यहां से जो ट्रेन चली है ना, चुनावी ट्रेन, वो क्रॉस करेगी और बंगाल पहुंचेगी। तो ये जो इलाका है वो इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्कुल बंगाल से जुड़ा हुआ इलाका है। बंगाल के जो सियासी समीकरण है वो और जो वहां के इश्यूज हैं उनसे भी कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जुड़ता है। लेकिन जो आपने बात कही पिछड़ेपन की, वो पिछड़ेपन में भी सबसे ज्यादा अव्वल है सीमांचल, जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये 4 जिले आते हैं। इन चारों जिलों को अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। एक तरफ बंगाल है, एक तरफ नेपाल है, लेकिन फिर भी मुश्किलें जो हैं वो बदस्तूर है, काम नहीं है। लोगों से सुबह में चाय से पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिन्ना को भी घुसा दिया जाता है। अब बताइए जिन्ना से हमारा क्या लेना देना है, जिन्ना को आप क्यों लेकर के आते हैं। तो लोग बात कर रहे हैं, हर मसले पर बात कर रहे हैं, सीएए पर भी बात कर रहे हैं, एनआरसी पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जो ले दे करके जो जब नतीजा आता है तो लोग कहते हैं कि विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। ये सब जब नहीं होगा तो ये जिन्ना, ये सीएए, एनआरसी, ये सारी चीजें जो हैं वो भटकाने वाली हैं और उससे मुद्दे से हम भटक रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो बातचीत का नतीजा निकला वो मैंने आपको चक्र हो जाता है। वोट किस मुद्दे पर पड़ रहा है, क्या जाति पर पड़ रहा है, और उसके बाद विकास नहीं हो रहा है, तो इसलिए लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर विकास की चर्चा होती है तो वोट भी उसी मुद्दे पर पड़ना चाहिए, सिर्फ बातचीत का मुद्दा न रह जाए। अजय जी, कुमार कुणाल भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप बंगाल से सटा इलाका हो जाता है तो यहाँ पे राजनीति हो रही है, तो वहां पर भी। लेकिन दरअसल अमित शाह यहाँ नहीं चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन बंगाल के जरिए ही उस क्षेत्र के लिए संकेत दे दिए। बिल्कुल, ये चर्चा का विषय भी रहा कि अमित शाह जी, जिनको बिहार चुनाव को लेकर लोग प्रतीक्षा भी शायद कर रहे थे कि उनको आना चाहिए था, तो वो नहीं आ पाए। और ठीक इलेक्शन के सेकेंड राउंड के बाद वो बंगाल गए 2 दिनों के दौरे को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा तो है कि आखिर उनके नहीं आने का क्या कारण हो सकता है। वहां से काम कर दिया ना, वहां से सीए की बात छेड़ दी। हाँ, वहां से छेड़ दी। और यहाँ योगी आदित्यनाथ ने भी अपने चुनावी सभा में इसका जिक्र भी किया था जी। तो ये जहाँ तक अभी आप चर्चा कर रही थी, वो खास तरह का जो पूरा इलाका है, टिपिकल समस्या से ग्रसित इलाका रहा है, कोसी का या सीमांचल का। वहाँ पलायन, बाढ़, बाकी चीजें तो हैं ही। तो लोग इससे कैसे छुटकारा मिले, इस दौरान ये जरूर हुआ है कि कुछ विकास की चीजें भी हुई हैं। महासेतु बना, काफी दिनों से लंबा वो एक पेंडिंग प्रोजेक्ट था, तो ये सब चीजें हुई हैं। लेकिन जो एस्पिरेशन है लोगों की, जो आकांक्षाएं हैं, कहीं ज्यादा ऊंची और ज्यादा जरूरत के हिसाब से। जी, आकांक्षा बढ़नी भी चाहिए वो। बिल्कुल अमरनाथ जी, आकांक्षा वो बढ़नी भी चाहिए। अगर नीतीश कुमार 2005 में कोई काम करते हैं तो लोग उम्मीद करेंगे 2010 में उससे ज्यादा हो, 15 में उससे ज्यादा हो, 20 में उससे ज्यादा हो। नीतीश कुमार ने किया नहीं किया ये तो आंकड़े उसकी तस्दीक कर देते हैं, पर अगर लोग ज्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये तो बिहार के लिए एक स्वस्थ राजनीति का संकेत है। बिल्कुल, आप ठीक बोल रही हैं। कारण यही है कि नीतीश कुमार की जो तेजस्वी यादव जो स्कोर कर रहे हैं नीतीश कुमार के पॉपुलैरिटी के लेवल पर कैंपेन में, कारण भी यही है कि 2010 से 15 का जो नीतीश कुमार का शासन रहा या 15 से 20 का रहा, इसमें लोगों ने देखा कि उनका उत्साह, उनका विकास का कार्य कम हुआ है। अभी लोग कहते हैं पिछले 5 साल में नीतीश जी का कार्य
उस तरह का नहीं था डेवलपमेंट विकास का जो 2005 से 10 के बीच में था। तो ये लोग कंपेयर तो करते हैं और करना भी चाहिए, लोगों की आकांक्षाएं बढ़नी चाहिए, बढ़ती हैं। अब लोगों को लगता है कि एक नया लड़का है, नया लोग, नए चेहरा बदलना चाहिए, नया लड़का हो या जो भी दूसरा कोई भी हो, नया चेहरा बदलना चाहिए। नीतीश जी और तेजस्वी भी लगातार अपने कैंपेन में कहते रहे कि रिटायर्ड हो गए, टायर्ड हो गए, वर्ड यूज करते रहे क्लीशे अपना। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ना चाहिए और अब राजनीतिक और जो पावर में पार्टी है उनसे नहीं लोग उम्मीद करें तो फिर किनसे करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।